जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट में उर्दू को कंपलसरी करने के बाद एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ और जहां एक तरफ छात्र वहीं कई सिविल संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस मामले को लेकर मैदान में उतरी। पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए और उर्दू को कंपलसरी करने को बाकी लैंग्वेजेस के साथ भेदभाव माना गया और जम्मू में सेक्रेटरीट के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए बैठे और इस मामले को हाईलाइट किया और इसे न सिर्फ भेदभाव कहा बल्कि जम्मू और कश्मीर यानी कश्मीरी और डोगरास को आपस में जो है वो भिड़ाने की कोशिश भी उन्होंने इसे करार दिया और प्रोटेस्ट जारी रखा और इस उर्दू को जो कंपलसरी की गई थी इस क्लास को हटाने की मांग जो है वो करते रहे। फाइनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा यानी कैट द्वारा जो है वो इस रिक्रूटमेंट पर स्टे लगा दिया गया और अब जो है वो ये जो रिक्रूटमेंट है इसको डेफर कर दिया गया है। फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो अभी नई डेट्स जो है वो सामने नहीं आई है और नई डेट्स सामने आती भी है या नहीं, क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्या नए कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने का चांस मिल सकता है, ये सारी डिटेल जो है वो अब आना बाकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर जो है उन लोगों में फैल चुकी है जो इस मामले को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे और दूसरे वो छात्र, वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट्स जो लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज पर महारत नहीं रखते थे और बाकी लैंग्वेजेस में उन्होंने जो है वो एक्सेल किया था। अब वो लोग भी जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद की एक किरण नज़र आई है कि शायद नायब तहसीलदार की पोस्ट में जो है वो आने वाले समय में अब उन्हें भी जो है वो बैठने का मौका दिया जाएगा और उनकी जो कई सालों की जो मेहनत है जिसमें वो तैयारियां कर रहे थे इस पोस्ट के लिए शायद वो रंग लाने वाली है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अरुण प्रभात जो है महाराजा हरि सिंह स्टैचू के सामने जो है वो एक अपने कुछ विचार रखने के लिए पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ कुछ मांग भी जो है वो हुकूमत के सामने यहाँ पर करेंगे। पूरी तफसील क्या है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराजा हरि सिंह जी का मूल मंत्र था और जिस पर उन्होंने पूरा शासन किया कि जस्टिस इज माय ओनली रिलीजन, न्याय ही मेरा धर्म है, उसी के लिए हम पिछले 36 दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा 9 जून 2025 को जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया तब से ही पहला एक आर्गुमेंट था कि जब स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 हैं फिर एक भाषा को टूल बना करके बाकी 4 भाषाओं का गला क्यों घोंटा जा रहा है। 36 दिन से हम लगातार सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से घेरने का काम कर रहे थे, बट ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है इन्होंने नौजवानों के विषय को ना सुना और सुनकर के अनसुना करने का काम किया और फिर हमको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास जाना पड़ा और अंतिम में न्यायपालिका ने नौजवानों का दर्द समझते हुए ये रिलीफ दिया है। इसीलिए मैं न्याय होने पर न्यायपालिका का हृदय से, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने नौजवानों के साथ जो है वो जस्टिस किया है, न्याय दिया है। वहीं पर इस सरकार ने जो है वो भाषा के नाम पर, खित्ते के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लड़ाने की कोशिश की थी, जिसको हमने पहले दिन से कहा था हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। जो एस्पिरेंट है वो कई सालों से तैयारी कर रहा है, 80% एस्पिरेंट्स को आपने पहले ही दिन इस नोटिफिकेशन को निकाल करके बाहर करने का काम किया जो हमको स्वीकार नहीं है। इसीलिए 36 दिन हम ये संघर्ष करते रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी उन सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का, उन बुद्धिजीवियों का, उन लोगों का जिन्होंने पिछले 36 दिन के अंदर विभिन्न तरीके से इस संघर्ष को, इस एजिटेशन को सपोर्ट किया और 36वें दिन हमको, 37वें दिन हमको न्याय जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से मिला है उनके लिए एक बार फिर से धन्यवादी हूँ। पर इसके साथ साथ एक बार चुनौती दे देता हूँ सरकार को फिर से कि इस जो एडवर्टाइज
अलॉटमेंट को, नोटिफिकेशन को जो आपने डेफर किया है कल, इसको जल्द से जल्द री एडवर्टाइज किया जाए। और अगर आप इसको जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो हमको फिर से समय नहीं लगेगा सड़कों पर आने के लिए। आपको जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कैट इसको री एडवर्टाइज करना होगा और हम इसके लिए आपको समय समय पर मजबूर कर देंगे। राजनीति का हिस्सा था जिसके अंदर उन्होंने सभी 4 जो यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा बोलने वाली हैं उनके साथ भेदभाव करने की कोशिश की। वहीं पर इस सरकार की ज़हनियत जो है वो जम्मू खिता बहुत सालों से जानता है। वो जानते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये हमेशा एक मानसिकता से अलगाव के मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए, आतंक की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए, रीजनलिज्म पैदा करने के लिए, जम्मू वर्सेस कश्मीर करने के लिए ऐसे कई कुप्रयास करते रहते हैं जो अब प्रयास इनके नहीं चलेंगे, जिसके खिलाफ हमने संघर्ष किया है। और आने वाले समय पर भी अगर इन्होंने कभी भी ऐसा करने की कोशिश की, हम सबसे पहले होंगे जो सड़कों पर आकर के इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इनको इनके मंसूबों पे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, जिस तरीके से ऑर्डर पास हुआ और उसके बाद कल एसएसआरबी ने उस नोटिफिकेशन को डेफर किया है, हमको विश्वास है ये जो डेफर हुआ है ये जल्द से जल्द री एडवर्टाइज होगा और 5 भाषाओं के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ होगा। अगर इस सरकार ने इसके लिए कोताही बरती या इसको डिले करने की कोशिश की तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे और नौजवानों की लड़ाई को इसी प्रकार लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि न्याय सबके साथ होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कोई डेट के लिए बात हुई आपकी कि कब रीनोटिफाई जो है वो करना है? ये एसएसआरबी ने कल किया है और हम उनसे जरूर ये सवाल पूछेंगे कि एसएसआरबी को, मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से भी आपको भी कहता हूं, आप पूछिए चेयरमैन एसएसआरबी से, आप पूछिए सरकार के नुमाइंदों से कि वो ये कब री एडवर्टाइज करने वाले हैं। और अपने माध्यम से मैं ये सीधी चुनौती इस सरकार को दे देना चाहता हूं कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई तो हमको समय नहीं लगेगा फिर से सड़कों पर आने के लिए। अगर पिछले 36 दिन से हम सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आने वाले समय पर भी हम तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए जो जुडिशरी ने रिलीफ नौजवान को दिया है, अन्यथा हम फिर सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे नौजवान के हितों को बहाल करने के लिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एज कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान ने हमको हकूक दिए हैं, उन हकूकों को अगर ये सरकार छीनने की या स्नैच अवे करने की कोशिश करेगी तो हम नहीं करने देंगे। इसके श्रेय आप किसको, अपने आप को देंगे या जम्मू के एस्पिरेंट्स को देंगे? देखिए, सबसे पहला श्रेय जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को है। हम धन्यवादी हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, जिन्होंने 36 दिनों का जो संघर्ष सड़कों पर चलता रहा, बच्चों की संवेदनाएं, बच्चों की इंटरेस्ट और फ्यूचर को देखते हुए एस्पिरेंट्स के उन्होंने न्याय किया है। उसके बाद जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो एस्पिरेंट्स के फेवर में आए और हमारे इस संघर्ष को जिन्होंने सपोर्ट किया, और उनको भी सभी को बधाई और उनको भी श्रेय जाता है। और सबसे ज़्यादा श्रेय का पात्र वो एस्पिरेंट है जो कई सालों से तैयारी कर रहा था इस एक्सपेक्टेशन में कि उनको भी मौका मिलेगा। बट 9 जून 2025 को इस सरकार ने
उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पानी फेरने का काम किया। वरुण जी 16 तारीख आज लास्ट डेट है, अब आपको क्या लगता है आज तक कर देनी चाहिए थी JKSSB ने नोटिफिकेशन एक्सटेंशन की? कोई भी कल SSB ने डेफर किया है और मुझे ज़रूर विश्वास है कि जल्द से जल्द वो री एडवर्टाइज करेंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। पर इसके साथ साथ एक चुनौती भी है इस सरकार को कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे, हम फिर हकूकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से ये सरकार 36 दिनों से तानाशाह की तरह, मूक दर्शक की तरह, अंधी बेरी गूंगी बन करके चल रही थी, अब हम इसको चलने नहीं देंगे। अगर इन्होंने जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं किया इन पोस्टों को तो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार, आपको लगता नहीं कि वो जम्मू को कश्मीर से अलग, तो कश्मीर को जम्मू से अलग करेगी? क्योंकि 13 जुलाई का फैसला हो या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो। देखिए, हमने पहले दिन कहा था कि ये सरकार की जो जहनियत है वो जानते हैं सब लोग, इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या है, और वो एक बार फिर से सामने आ गया जब 9 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली नायब तहसीलदार के पदों के लिए। मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि ये सरकार चाहती थी भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर यहां पर दंगा भड़के और यहां पर नौजवानों के अधिकारों को कर्ब किया जाए, स्नैच किया जाए। पर हमने पहले दिन से कहा था कि हम सभी भाषाओं के लिए, उर्दू से हमारा कोई बैर नहीं है, बट हम सभी 5 भाषाओं के अधिकार के लिए हम सभी कहीं ना कहीं रंग लाया। क्या लगता है आप JKPSI के एस्पिरेंट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन की लगातार मांग कर रहे हैं, उनके लिए भी इसी तरह से सड़कों पर उतरेंगे? हम पहले भी हमेशा नौजवान के साथ रहे हैं, आगे भी हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एज रिलैक्सेशन पहले भी हमने दिलवाई है JKPSI को। जब इससे पहले पोस्टें निकली थी 28 से 30 साल एज रिलैक्सेशन मिली थी, तो वो डेलीगेशन को मैं खुद BJP युवा मोर्चा LG साहब के पास लेकर के गए थे और LG साहब ने वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की थी। उस समय LG एडमिनिस्ट्रेशन रूल कर रही थी। अब मुख्यमंत्री की सरकार है, मुख्यमंत्री सभी के साथ न्याय करते हुए सबके अधिकारों की संरक्षण करना चाहिए। हम जरूर सभी की बात उपयुक्त जगह पर पहुंचाएं। अभी हम नायब तहसीलदार के विषय के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और कैट का धन्यवाद कर रहे थे कि जुडिशरी ने नौजवान के संघर्ष को समझा, भावों को समझा और न्याय दिया है। इसीलिए जुडिशरी का बहुत दिल की गहराई से आपसे उम्मीद है अरुण प्रभात जी, जिस तरह से आपने नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए संघर्ष किया, अल्टीमेटली कानून से ही, जुडिशरी से ही राहत तो मिली। अब युवा हमारे यहाँ पर लिख रहे, कब आप JKPSI के लिए सड़कों पर उतरेंगे? हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं खुद स्टूडेंट एक्टिविज्म से निकला हूँ, कई एजिटेशंस की हैं और हर एजिटेशन जीती है, हर एजिटेशन को मुकाम तक पहुँचाया है। इसीलिए हम लोगों ने नायब तहसीलदार की एजिटेशन भी जीती, उसके लिए जुडिशरी का धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद और मुबारकबाद सभी एस्पिरेंट्स को। बिल्कुल लड़ेंगे। अरुण प्रभात ही नाम था इसका। अरुण प्रभात ने कैट द्वारा लिए गए फैसले का जहां एक तरफ स्वागत किया और मुसरत जाहिर की, वहीं दूसरी तरफ उनका कहना था कि आने वाले समय में हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ और नोटिफिकेशन सामने आएंगे और इसके बारे में और फर्दर डिटेल जो है वो कैंडिडेट्स के बारे में दी जाएगी कि कुछ डेट्स एक्सटेंड होंगी और फॉर्म भरे जा सकते हैं, या लैंग्वेजेस का जो बैरियर था वो किस तरह से हटा है। ये सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आने वाले नोटिफिकेशन में वो ज़रूर जो है वो जानने की उम्मीद रखते हैं। ताहम जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये मुद्दा पिछले 1 साल से जब से सरकार बनी है तब से ही सामने क्यों आया, उससे पहले क्या ये मुद्दा जो है वो मंजर आम पर नहीं था? जब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी उससे पहले यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये प्रॉब्लम, ये जो एक मुद्दा था, ये मुद्दा जो है वो लैंग्वेजेस का भेदभाव का सामने नहीं था? क्या जो पीछे
70 सालों का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि आज से पहले लैंग्वेजेस के नाम पर इसी तरह से भेदभाव किया गया है। आखिर उस वक्त ये आवाज़ें जो है वो क्यों नहीं उठाई गई और बीजेपी एक बार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सरकार में भी, कोलिशन सरकार में भी रह चुकी है, उस वक्त इन मुद्दों को सामने क्यों नहीं लाया गया? जब से सरकार बनी है तब से ही ये मुद्दा क्यों इस मंजर आम पर इतने बड़ी सतह पर लाया गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही आवाज़ गूंज रही है? इस सवाल का जवाब अरुण प्रभात ने नहीं दिया और इस सवाल के जवाब को जो है वो इस पर खामोशी ही अरुण प्रभात ने इख्तियार की, जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि शायद लैंग्वेजेस के नाम पर ये जो मुद्दा उठाया गया है, ये मुद्दा जो पिछले 1 साल से नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार जो है, इससे पहले से ही जो है वो जम्मू कश्मीर में राइज रहा है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं किसी और वजह से सियासी मकसद या फिर किसी और मकसद के लिए मंजर आम पर लाया जा रहा है। ताहम ये सिर्फ एक क़यास राय है, आपकी क्या राय है हम ये भी जो है वो जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक ज़रूर रखें।